जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। ओम गुरु सत्ताय नमः। आज हम कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बात करेंगे जो कि रोग निवारण और विष निवारण के लिए बहुत ही लाभदायक है। रोग निवारण मंत्र। स्वयं रोगी होने पर जिस स्थिति में भी रहना पड़े उसी में मन ही मन गायत्री का जप करना चाहिए। एक मंत्र समाप्त होने और दूसरा आरंभ होने के बीच में एक बीज मंत्र का संपुट भी लगाते चलना चाहिए। सर्दी प्रधान कफ रोग में एम बीज मंत्र, गर्मी प्रधान पित्त रोगों में ऐम, अपच एवं विष तथा वात रोगों में हुम बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। निरोग होने के लिए वृषभ वाहिनी हरित वस्त्रा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। दूसरों को निरोग करने के लिए भी इन्हीं बीज मंत्रों का और इसी ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के पीड़ित अंगों पर उपर्युक्त ध्यान और जप करते हुए हाथ फेरना, जल अभिमंत्रित करके रोगी पर मार्जन देना एवं छिड़कना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों में तुलसी पत्र और काली मिर्च गंगा जल में पीसकर दवा के रूप में देना, यह सब उपचार ऐसे हैं जो किसी भी रोग के रोगी को दिए जाएं, उसे लाभ पहुंचाए बिना न रहेंगे। विष निवारण मंत्र। सर्प, बिच्छू, बर्र, ततैया, मधुमक्खी और जहरीले जीवों के काट लेने पर बड़ी पीड़ा होती है। साथ ही शरीर में विष फैलने से मृत्यु हो जाने की संभावना रहती है। इस प्रकार की घटनाएं घटित होने पर गायत्री शक्ति द्वारा उपचार किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की समिधाओं से विधिवत हवन करके उसकी भस्म को सुरक्षित रख लेना चाहिए। अपनी नासिका का जो स्वर चल रहा है उसी हाथ पर थोड़ी सी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे अभिमंत्रित करता चले और बीच में हुम बीज मंत्र का संपुट लगावे तथा रक्तवर्ण अश्वारूढ़ा गायत्री का ध्यान करता हुआ उस भस्म को विषैले कीड़े के काटे हुए स्थान पर 2-4 मिनट मसले। पीड़ा में जादू के समान आराम होता है। सर्प के काटे हुए स्थान पर रक्त चंदन से किए हुए हवन की भस्म मलनी चाहिए और अभिमंत्रित करके घृत पिलाना चाहिए। पीली सरसों अभिमंत्रित करके उसे पीसकर 10 इंद्रियों के द्वार पर थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सर्प विष दूर हो जाता है। बुद्धि वृद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला मंत्र। गायत्री प्रधानतः बुद्धि को शुद्ध, प्रखर और समुन्नत करने वाला मंत्र है। मंद बुद्धि, स्मरण शक्ति की कमी वाले लोग इससे विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। जो बालक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पाठ ठीक प्रकार याद नहीं कर पाते, उनके लिए निम्न उपासना बहुत उपयोगी है। सूर्योदय के समय की प्रथम किरणें पानी से भीगे हुए मस्तक पर लगने दें। पूर्व की ओर मुख करके अध खुले नेत्रों से सूर्य का दर्शन करते हुए आरंभ में 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री का जप करें। ओम ओम ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके का मंत्र जप करना है। कम से कम एक माला 108 मंत्र अवश्य जपना चाहिए। पीछे हाथों की हथेली का भाग सूर्य की ओर इस प्रकार करें मानो आग पर ताप रहे हैं। इस स्थिति में 12 मंत्र जपकर हथेलियों को आपस में रगड़ना चाहिए और उन उष्ण हाथों को मुख, नेत्र, नासिका, ग्रीवा, कर्ण, मस्तक आदि समस्त शिरोभागों पर फिराना चाहिए। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।